बात हो रही है बाजरे के आटे की और मैं समझती हूँ कि जो सर्दियों में अल्लाह ताला की तरफ से जो हमें हमारे लिए ब्लेसिंग्स हैं, उनमें ये कुछ चीज़ें बड़ी काम की होती हैं। तो बाजरे का आटा जिसे हम इंग्लिश में पर्ल मिलेट फ्लावर कहते हैं, ये बाजरे की रोटी जो है अगर आप अपने किसी भी एक मील में शामिल कर लें तो बेहतरीन चीज़ है। इसके अंदर फाइबर बहुत ज़्यादा है, इसके अंदर रब इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर सनिया बशीर हियर, कंसल्टेंट डायबिटोलॉजिस्ट एंड सी ऑफ डायबिटीज़ टेलीकेयर। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैर खैरियत से होंगे और अपनी ज़िंदगी को बेहतर से बेहतरीन बनाने की कोशिशों में लगे हुए होंगे। बात हो रही है विंटर एंड डायबिटीज़ की प्लेलिस्ट की और मुझे उम्मीद है कि जिन लोगों ने हमें अभी-अभी ज्वाइन किया है, वो हमारे यूट्यूब चैनल को एक्सप्लोर करें, जहाँ मौजूद हैं तकरीबन 950 वीडियोस सिर्फ और सिर्फ शुगर के पेशेंट्स के लिए। बहुत ही आम, बहुत ही सादा ज़बान में बनी हुई वीडियोस आप लोगों के लिए शुगर के पेशेंट्स की ज़िंदगी को बेहतरीन बनाने के लिए बनाई गई हैं। इसी हवाले से आज हमारा टॉपिक सर्दियों के हवाले से है कि बाजरे का आटा शुगर के मरीज़ों के लिए किस हद तक मुनासिब है। क्या ये ऑप्शन अच्छा है कि शुगर का मरीज़ जो है वो बाजरे के आटे से बनी हुई रोटी को अपनी ज़िंदगी में शामिल करे। कैसे बाजरे का आटा इस्तेमाल किया जा सकता है, कौन इस्तेमाल कर सकता है और किन लोगों को जो है वो थोड़ा-सा रिस्ट्रिक्ट होने की ज़रूरत है, या बाजरे के आटे के खाने से जो मैदे में इश्यूज़ होते हैं, उनके साथ उन मरीज़ों को क्या करना चाहिए। तो कुछ बात करेंगे टिप्स एंड ट्रिक्स की और कुछ बात करेंगे दिलचस्प रेसिपी की। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और जल्दी से मुझे बताइए कमेंट में कि सर्दियों में किन-किन के घरों में बाजरे के आटे का इस्तेमाल होता है और क्या-क्या चीज़ें आपके घर में बनाई जाती हैं। आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। बात हो रही है बाजरे के आटे की और मैं समझती हूँ कि जो सर्दियों में अल्लाह ताला की तरफ से जो हमें हमारे लिए ब्लेसिंग्स हैं, उनमें ये कुछ चीज़ें बड़ी काम की होती हैं। तो बाजरे का आटा जिसे हम इंग्लिश में पर्ल मिलेट फ्लावर कहते हैं, अक्सर आपने सोशल मीडिया पे मिलेट्स का ज़िक्र सुना होगा। ये बेसिकली जो मिलेट्स हैं या मिलेट से बना हुआ आटा है, इसमें से एक जो मिलेट है वो है बाजरा। हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि दूसरे मिलेट्स पे भी बात करें। मिलेट्स बेसिकली अनाज के दाने होते हैं, कुछ पर्टिकुलर फैमिली है जिसे हम मिलेट्स का नाम देते हैं और उसमें से एक है बाजरा और बाजरे का आटा जिसे हम कहते हैं पर्ल मिलेट फ्लावर। तो शुगर के पेशेंट्स के लिए ये कैसा है या ओवरऑल हेल्थ के लिए कैसा है, तो मैं बताती चलूँ कि इसके अंदर बेतहाशा फाइबर मौजूद है और ये शुगर के पेशेंट्स के लिए एक बेहतरीन ऑप्शन है एज़ कम्पेयर के हम बात करें कि मैदा इस्तेमाल हो रहा है या स्पेशल आटे हमारे यहाँ इस्तेमाल हो रहे हैं, वो तो हमने शुगर के पेशेंट को बिल्कुल बंद करा देते हैं। फिर जब भूसे के आटे की रोटी जो होती है, चक्की के आटे की, लोग अक्सर उनसे उतरती नहीं है। तो उसके मुकाबले में सर्दियों में ये बाजरे की रोटी जो है अगर आप अपने किसी भी एक मील में शामिल कर लें तो बेहतरीन चीज़ है। इसके अंदर फाइबर बहुत ज़्यादा है, इसके अंदर जो है वो एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं और ये आपकी दायमी मर्ज़ की वजह से जो जिस्म में तोड़-फोड़ का अमल होता है उससे आपको प्रोटेक्ट रखते हैं, आपकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत को अच्छा करते हैं। इसके साथ-साथ बाजरे के आटे के अंदर एक बड़ी ही ज़बरदस्त चीज़ है, वो है मैग्नीशियम। और अगेन मैग्नीशियम मैंने पहले भी बताया है कि मैग्नीशियम जो है वो शुगर के मरीज़ों में जितनी भी नसों से मुतालिक जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो इनको बेहतर करता है और इसको बचाता है, नसों को बचाता है, न्यूरोपैथी से बचाता है। तो बाजरा इतना फ़ायदेमंद है। इसका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है यानी कि जो शुगर बढ़ाने की सतह है वो बहुत ही कम है। बाजरे के आटे का इस्तेमाल जो है वो इस तरीके से किया जा सकता है कि अगर आपने एक 6 इंच की रोटी बनाई है बाजरे के आटे की, तो आप इसको सब्ज़ी से लेके खा सकते हैं। सुबह का नाश्ता और दोपहर के खाने में इसको शामिल किया जा सकता है। जब आप ये खाएँगे तो फिर आप दूसरी कोई रोटी शामिल नहीं करेंगे। इसके अलावा बाजरे के आटे से आप जो है वो खिचड़ी भी बना सकते हैं, इसमें मूँग की दाल डाल के, क्योंकि चावल की खिचड़ी शुगर के पेशेंट्स को मना करते हैं, इसलिए आप बाजरे के आटे से भी खिचड़ी प्रिपेयर कर सकते हैं। मेक श्योर कि वो आटा जो है बहुत ज़्यादा रिफाइंड ना हो। एक और बात मैं ज़रूर बताती चलूँ अपने तमाम सुनने वालों तक कि जब आप आटा बाज़ार से परचेज़ करते हैं, ख़ास तौर पे मुख्तलिफ़ मार्केट्स में या मुख्तलिफ़ दुकानों पे इसको मैदा मिक्स कर दिया जाता है, जबकि बाजरे की जो रंगत है वो बहुत सफ़ेद हो रही होती है।
तो बी केयरफुल कि आप बाजरे का आटा स्पेशल चक्की से पिसवाएं और उसमें स्पेशल इंस्ट्रक्शन दें कि उसमें मैदा शामिल नहीं करना है। तो ये बाजरे की रोटी आप इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, बहुत सारे लोगों को बाजरा अच्छा तो लगता है लेकिन उसकी रोटी बनाना मुश्किल लगता है, तो आप बिल्कुल जैसे पकौड़ों का बैटर बनाते हैं, आप उसको उसी तरीके से पानी में घोल के बना सकते हैं और फिर आप उसको हल्के से ग्रीस पैन में, यानी कि आपने पैन को अच्छे से ग्रीस कर दिया और आपने उसमें बाजरे की आटे का डोसा, या जिसे आप बहुत मॉडर्न लैंग्वेज में पैनकेक्स कह सकते हैं, तो ये भी आप रोटी के तरीके से, रोटी को इस तरीके से भी बना सकते हैं। तो ये तो हो गई डिलीशियस रेसिपी। अगर हम अपनी सिंध में मौजूद एक बहुत ही बड़ी कम्युनिटी, मेमन कम्युनिटी की बात करें, तो बाजरे की रोटी को हरे लहसुन के साथ शामिल करके बनाया जाता है, जो कि आराम से शुगर के पेशेंट इस्तेमाल कर सकते हैं, बट मेक श्योर कि इसके अंदर ऑयल या घी की मिकदार ना होने के बराबर हो। एक टाइम पे 1 टीस्पून ऑयल से ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। आप चाहें तो इसके अंदर वेजिटेबल्स शामिल कर सकते हैं। अमूमी तौर पे बैंगन का इस्तेमाल होता है, तो हरा लहसुन और बाजरे की रोटी और साथ में बैंगन का कॉम्बिनेशन शुगर के मरीजों के लिए एक बेहतरीन लंच साबित हो सकता है। कीप इन माइंड कि इसके अंदर आपने नमक और घी का इस्तेमाल ना होने के बराबर करना है। तो ये तो हमारी जो है वो इस हवाले से बात हो गई। एक बात जो बाजरे की रोटी खाने वालों को तंग करती है वो गैस की शिकायत होती है, पेट में डिस्टर्बेंस शुरू हो जाती है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आप जो है वो बाजरे के आटे को कोशिश करें कि थोड़ी देर पानी में सोक करके रख लें। जब आप पानी में सोक करके रखेंगे और फिर आप इसको गूंदेंगे, तो इसका जो तमाम हैवीपन है, जो इसके अंदर एक ओवरऑल जो इस आटे का जो वज़न है, या जब खाने के बाद एक हैवीनेस है, वो लाइट हो जाती है, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि आप बाजरे की रोटी को जब पकाएं तो बहुत अच्छे तरीके से वो कुक होनी चाहिए, कच्ची नहीं होनी चाहिए। अगर अच्छे तरीके से पकी हुई होगी तो ये आपके मैदे को डिस्टर्ब नहीं करेगी। तीसरी बात यह है कि बाजरे की रोटी बनाते वक्त कोशिश करें कि उसके अंदर आप हाजमे को बेहतर बनाने वाली चीज़, हम कहते हैं कि आप अजवाइन का इस्तेमाल और सफ़ेद ज़ीरा अगर आप उसके अंदर डाल दें तो ये आपके मैदे को हिट नहीं करता है। तो उम्मीद है कि इस सर्दियों में आप लोग बाजरे की रोटी इस्तेमाल करेंगे। अगर किसी ने अभी तक नहीं की है तो लेट्स ट्राई, आधी रोटी एक टाइम पे खाएं, अपनी बॉडी को टाइम दें, एक दिन देखें कि आपकी बॉडी में कोई ऐसी प्रॉब्लम तो नहीं होती, एंड देन बाजरे की रोटी को ज़रूर शामिल करें सर्दियों में। और ना सिर्फ वो आपको हरारत बख्शती है, शुगर को कंट्रोल करती है, आपके कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करती है, आपके ब्लड प्रेशर्स को मैनेज करती है। कीप इन माइंड आटे में नमक का इस्तेमाल नहीं होगा। तो अपना बहुत ख्याल रखिया करें और दुआओं में हमें याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।